जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, आज आप बड़े कोई कोई खुश नज़र आ रहे थे, कोई बड़े अपना कोई पता नहीं अंदर से क्या, कोई आपको कोई अच्छी सी कोई खबर कोई आपको सुनने को नहीं, चले शुरू करते देखने हैं। को पहले नहीं वो मिली? अपने पैगाम तो जारी कर देना। जी ये जी सॉरी जी, अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने जो देखने वाले हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ जो बेल आइकन है और जिसे घंटी भी कहते हैं, टल्ली भी कहते हैं, उसका बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग जो हैं बर वक्त पहुँच सकें। और इसके साथ साथ आप हमें साथ साथ अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें ताकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है और उससे हमें भी बहुत आसानी होगी। तो खान साहब, आज क्या ऐसी कोई खबर थी जो आप लेके जो है बड़े खुश हो रहे थे? और दो तीन बातें हैं जिनमें बताने वाली, या मैं जिस बात पे मुस्कुरा रहा था, मैं वो ट्विटर देख रहा था। वो बड़े मशहूर टीवी के एंकर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं, इकरारुल हसन। उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट हम आपको यहाँ पे दिखा भी रहे हैं। और ये देखें, ये फरमा रहे हैं, आसफ गफूर साहब के ज़माने में 5th जनरेशन वार के नाम पर पीटीआई कारकुनान को शोबा तलक़ात आमा में भर्ती करने के साथ साथ पीटीआई के हामियों को जाली अकाउंट बनाने और चलाने के करोड़ों रुपए ठेके दिए गए। इन दोनों में से किसी पर भी तनकीद होती तो ये जत्थे तनकीद करने वाले पर टूट पड़ते। जी मियाँ साहब, हंस मैं इसलिए रहा था कि ये साहब भी जो हैं ये उसी ग्रोह का हिस्सा हैं जो मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें और प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। आज थोड़ा सा घबरा के साइड पर हो गए हैं और अंदर से उनके अब सच सामने आ रहा है। तो रोज़े क़यामत पे और जो है ना, मेरा यकीन पक्का होता जा रहा है कि रोज़े क़यामत के दिन आपका बदन के हर अज़ा गवाही देंगे। तो ये भी दुनिया में ये गवाही दे रहे हैं कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया इस मुल्क के साथ, जिन अदारों ने किया, और वो आपके सामने है। ये किसको टारगेट कर रहे हैं ये? वैसे तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा, तो मेरा ख्याल है ये वो जो एक जनरल आसिफ गफूर साहब होते थे जो DGISPR थे, उन्हीं के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। और अब अपनी कोई सफाइयाँ भी पेश कर रहे हैं। ये भी उसमें भर्ती हुए थे, उसी वो सारे जो अपना जो उनका एक सोशल मीडिया सेल जो उन्होंने बनाया हुआ, इनका रैंक जरा कोई थोड़ा सा ज्यादा था। ये भर्ती नहीं हुए थे, ये कमीशन ये कमीशन मिला हुआ था। इनके नीचे ये काफी लोग मौजूद थे। पूरा 5th जनरेशन वार वाले। 5th जनरेशन वार वाले। तो ये अभी ये आपको क्या नजर आता है, इनको क्यों मायूसी क्यों हुई है? मायूसी क्यों हुई है कि जब ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने भर्ती किया हुआ था उन्होंने सबको टाटा कर दिया, तो अब कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग पूछते हैं कि भाई अब बताओ जो पहले जो करते थे, या तो फिर उनका क्या बना? वो जो सोशल मीडिया एक ये हुकूमती लेवल पे भी तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत लोग भर्ती किए थे, KPK में भी, पंजाब में भी, और अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। उनका क्या बना है? कोई आपके पास? ज़्यादातर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की थी, वो उन्होंने मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन के अदारे हैं उनमें भर्ती किए हुए थे। लेकिन अब वो तो तकरीबन चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप होती जा रही हैं और वाइंड अप हो गई हैं। दूसरी जो आप कह रहे थे ना, हंसने की बात ये है कि बहुत लोग जो है वो कह रहे थे कि यार जेल भरो तहरीक है, और आगे फिर हालात बड़े जो है वो मुखालिफ आ रहे हैं और हुकूमत को परेशानी होगी, अफरा तफरी माशरे में फैलेगी। लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि कप्तान साहब जो है ना एक दफ़ा फिर अपने कारकुनों को मायूस कर रहे हैं। अनाउंस तो कर दिया उन्होंने कि जेल भर तहरीक जो है वो शुरू करेंगे और जेलें भर देंगी, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ? जब वो आपको पता है कि खान साहब जो है वो खान साहब हैं जो उनको बस रात को एक जो है वो जब अपने वो फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं तो उन्हें एक ख्याल आता है और वो बस मेरा ख्याल है उसी के पीछे पड़ जाते हैं। जी हाँ, और अनाउंस तो हो गया। उसकी प्रैक्टिकलिटी ये है कि जब वो बाकी लीडरान के साथ बैठे अपने मसाहिबीन के साथ, तो उन्होंने कहा सर आपने ये क्या कर दी है, ये कैसे मुमकिन है? हम अगर गिरफ्तारियां देंगे, आगे जो है वो इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, गवर्नमेंट जो है वो ज़िमनी इलेक्शन भी करवा रही है, जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उन पर भी, और इसी तरह KPK और पंजाब में जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, अगर कि वो कह रहे हैं इमरान खान के अनाउंस नहीं हो रहे, लेकिन वो 45 दिन की है। गवर्नमेंट भी उनके साथ खेल रही है, जब 45 दिन रह जाएंगे या 50 दिन रह जाएंगे अनाउंस कर देंगे। और ख़ुद वो ये कह रहे हैं कि मुझे अभी खुद ठीक होने में कम अज़ कम जो है ना 2 हफ्ते लगेंगे, 3 महीने में तो ठीक नहीं हुए। अगर 2 हफ्ते इसी तरह गुजर के 10 दिन और गुजर के तो आगे रमज़ान शुरू हो जाएगा। कोई इस किस्म का भी उनकी तरफ से बयान आया है? हमारे जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो मेरा ख्याल है वो जेल भरो तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो अगर वो जेल भरो तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे
तो वो जो आम गरीब वर्कर है वो बेचारे ने, जिसने सारी मेहनत करनी होती है, पूरी इलेक्शन डे पे, इलेक्शन से पहले कैंपेन चलानी होती है, अगर वो अंदर हो गए तो फिर क्या बनेगा। तो यही तो मैं हंस रहा हूँ कि वर्कर के साथ भी कोई वाज़ेह पॉलिसी लाइन उनको मिल नहीं रही, उन्होंने करना क्या है। अब ये तो तय है कि जी अभी अगर 10-15 दिन गुजर गए हैं और 10 दिन बाद जो शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा पंजाब का और KPK का, तो इसका मतलब है पंजाब और KPK की सब नशिस्तों पे लड़ेगी ना PTI या उसकी इत्तेहादी जमात। मुझे तो वैसे ये ऐसे नजर आता है, ये जैसे और बड़े स्टंट छोड़ते रहते हैं, ये भी ऐसा ही एक स्टंट ही था, ये डराने के लिए हुकूमत को भी। हाँ, मतलब ये मैं तो ये समझता हूँ कि भाई कोई जेल भरो तहरीक वगैरह कोई नहीं है, और कम से कम पंजाब और KP में कोई नहीं, क्योंकि सब वो जो है इलेक्शन में जा रहे हैं। बस ये उन्होंने एक स्टंट छोड़ा था और वो बस अब उससे जो है बैक ट्रैक आहिस्ता आहिस्ता कर जाएंगे, जैसे और चीज़ों से बैक ट्रैक करते रहते हैं। अब उनका इशू यही है ना कि वो वर्चुअल वर्ल्ड पे यकीन रखते हैं, हकीकी दुनिया पे यकीन नहीं रखते। अब वो अदालतों में भी जो उनके केसेस है वो कह रहे हैं कि जी मुझे ऑनलाइन जो है हाजिरी का मौका दिया जाए। वो जेल भरो तहरीक है, किसी ने वो ये इनके सोशल मीडिया पे चल रहा था, पता नहीं कोई 4 लाख के करीब जो है लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है। तो आगे से जो वो छेड़खानी करने वाले थे वो कह रहे थे जी ये सोशल मीडिया पे, ये मेरा ख्याल है कि वो उस पर एक जेल सी बना लें और उस पर अपनी फोटो डाल लिया करें कि ये जी जेल भर गई है, क्योंकि है तो ज़्यादा ये सोशल मीडिया की पार्टी है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा खेलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अपना मियाँ साहब, हम चूँकि इमरान खान साहब पे तनकीद भी कर रहे हैं, पिछले प्रोग्राम में भी किए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यार वो इतना ही बुरा है जितना सबका, यार कुछ तो उसमें अच्छाई होगी ना। देखना अगर कोई अच्छाई है तो आप मुझे जरा बता दें। देखना ये नैब वाले जो तरामीम है इसमें इमरान खान साहब यही कहते रहे हैं कि जनाब ये अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे, और आज सुप्रीम कोर्ट में वो नैब ने कोई डिटेल भी पेश की है कि किन किन लोगों के। इमरान खान का मौक़िफ़ क्या था, PTI का मौक़िफ़ क्या था कि ये हुकूमत आएगी, ये कुछ भी नहीं करेगी, सबसे पहले अपने नैब में तरामीम करेगी और अपने फ़ायदे उठाएगी, और उसको इमरान खान ने चैलेंज कर दिया है। और आज जो सारे वो जो नाम आए हैं वो सारे हुकूमत, वैसे तो उनकी अपनी पार्टी के लोग भी हैं। वो ठीक है, वो उन्होंने चैलेंज तो किया है, मेरा ख्याल है ये भी पॉइंट स्कोरिंग ही है। इसमें फ़ायदा जो है अगर जो इस वक्त हुकूमत में बैठे लोग हैं उनको है, उससे ज़्यादा फ़ायदा तो मैं कहता हूँ इस वक्त जो है वो PTI को है। वो कैसे जी? PTI के थोड़े करप्शन के केसेस, फाइलें भरी पड़ी हैं, खुली हुई हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना, अब ये हुकूमत को कितने दिन हुए हैं, बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट भी आ गई है, इतनी फाइलें हैं करप्शन की बेहिसाब। इन्होंने इन्होंने जो तरमीम की ना वो 50 करोड़ से नीचे कर दी। हाँ, तो वो 50 करोड़ से, वैसे तो अव्वल तो मैं आपको बताता हूँ ये जो नैब ये कोई 1997 में ये इसकी बुनियाद रखी गई थी एहतसाब सेल के नाम से। वो काजी हुसैन अहमद में बड़ा शोर डाला करते ना एहतसाब, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने एहतसाब सेल बना दिया। हाँ, एहतसाब सेल बनाया, वो जिसके अपना उस वक्त सेनेटर होते थे सैफुर रहमान, जो नवाज शरीफ के बहुत क्लोज आइड हैं, अभी तो आजकल तो कतर में होते हैं, और उनके ज़रिए जो है उन्होंने एक बुनियाद रखी थी अपना। उन्होंने कहा तो यही था कि हम करप्शन के अगेंस्ट जो है बड़ी जंग करने जा रहे हैं, मगर उस दौर में भी हमने देखा उस वक्त भी जो है वो जो अपोनेंट्स थे उन्हीं के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, और फिर उनसे माफ़ी भी मांग ली उन्होंने फिर वो। और उस वक्त अपोनेंट में तो मेन तो वो उस वक्त पीपल्स पार्टी होती थी, वो खैर बाद में परवेज मुशर्रफ आ गए 99 में, उन्होंने नैब बनाई। हाँ, उन्होंने फिर इसको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का नाम दिया, और उसमें बड़ी तरमीम भी की। और उसमें मैं तो समझता हूँ जब से एहतसाब सेल बना या नैब बना, उस वक्त से लेके इसका एजेंडा एक ही रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अपने अपोनेंट्स के खिलाफ केस बनाए जाएं, उनको विक्टिमाइज किया जाए। अच्छा, फिर ये इसमें उनका एस्टेब्लिशमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है हमारे इसमें नैब में। इसमें बेशुमार जो हैं जो सीक्रेट एजेंसीज के लोग थे उनको भर्ती किया गया नैब में, और वहाँ पे जो करप्शन का जो खुद नैब में एक इतना बड़ा बाजार गर्म हुआ। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले आ चुके, कई ऑब्जर्वेशन आई हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और जो माशाल्लाह लास्ट चेयरमैन नैब भी थे, और जो कुछ होता रहा, बस नैब को जो है ये एक मिसयूज करने के लिए ये एक अदारा इस्तेमाल होता रहा है। मैं तो समझता हूँ ये नैब को तो बिल्कुल ही खत्म किया। आप तो क्यों जी? आप करप्शन खुली हो जाए? नहीं, करप्शन इस मुल्क में और भी, अब मुझे बताएं, अच्छा चले मुझे कोई मुल्क बता दें जहां पे ऐसी करप्शन के लिए कोई अलग अदारा एक अलग टाइम पे अचानक ही बनाया गया हो, उसमें अपने पिक एंड चूज करके जो है उनके चेयरमैन लगाए जाए, उन्हीं के जरिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाए। दुनिया में कहीं आपको मिसाल नहीं मिलेगी। और इतने ड्रैकोनियन लॉ थे, किसी को भी आपको उठा के ले जाए 90 दिन तक, ना आप घर वालों से मिल सकते थे, ना किसी से मिल सकते थे, आपकी बेल नहीं होती थी, ना आप पे कोई चार्जेस साबित होते थे। तो नैब ना हो तो फिर क्या हो?
नैब देखिए, नैब का तो सीधा सीधा एजेंडा था जी, बंदा उठाओ और बस उसको बंद कर दो, केस बनता है नहीं बनता है उसको 90 दिन के लिए तो बंद करो ना, तो फिर बाद में देखी जाए। रोकी जाएगी, कौन रोकेगा, कौन पकड़ेगा? खान साहब, इस मुल्क में पहले से अदारे काम कर रहे हैं। एफआईए हमारा बहुत, मैं कहता हूँ आप किसी भी हमारे दुनिया के जो अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, मतलब आप यूके में ले लें, अमेरिका में ले लें, उनके साथ आप कंपीट, किसी से भी वो पीछे नहीं है। उसमें बहुत शानदार किस्म के अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स हैं। आप एफआईए को वेल इक्विप्ड करें, उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार दें। एफआईए है हमारे पास, एंटी करप्शन है, एफआईए एंटी करप्शन है, पुलिस है। मतलब आप इन लोगों को जो है, इन अदारों को जो है, आप इनके लॉज बेहतर करें, इनको जो है एक्टिवेट करें। इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी तो इसीलिए कोई और नहीं जी, इनकी कारकर्दगी तो वो देखे जी, वो इनकी ये मेरा ख्याल है थोड़े थोड़े पैसे में, मतलब जो भी अगर कहीं रिश्वत भी चलती थी तो बड़े कम पैसों में इन बेचारों का काम हो जाता था। वो नैब में जाके तो वहां पे जो है अरबों की करप्शन खुद नैब वाले कर रहे थे। मतलब आप किसी को पकड़ के लेके आते थे, उसको कहते थे जी ठीक है जी आप हमारे नैब के खिलाफ हैं। मैं तो बिल्कुल, मैं तो डे 1 से नैब के खिलाफ हूँ, जिस तरीके, क्योंकि हमने तो सारा देखा है। मैं जिस वक्त सैफुर रहमान थे, मैं उस वक्त न्यूज़ अखबार में होता था, मैं बिल्कुल मेरी तो ये बीट थी, मैं तो कवर करता रहा उस वक्त, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी, नैब भी, लॉ मिनिस्ट्री भी। तो मैं तो, हम लोग तो उस वक्त भी बात यही करते थे कि ये जो है ये अदारे होने ही नहीं चाहिए। आप दूसरी जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको आप बाकायदा जो है उनको वेल इक्विप्ड करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।